कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। ऐसा कलयुग आएगा, इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दिए गए एक श्राप से, वो श्राप जो आज हमारे अंत की ओर इशारा कर रहा है। अश्वत्थामा, तुम्हारा वो हाल होगा कि लोग तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। सनातन धर्म की एक कहानी जो युगों युगों से कही जा रही है, एक कहानी जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की धरती पर हुई थी। अश्वत्थामा और भगवान कल्कि की वो कहानी जिस पर कल की फिल्म के बाद आज चर्चा हो रही है। मुझे नहीं पता कल की फिल्म कितने थिएटर और कितने पोस्टर फाड़ रही है, कई सवाल, कई फैन थ्योरी, हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर ये कहानी कितनी सच है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस फ्यूचरिस्टिक फिल्म कल्कि 2898 AD की द रियल स्टोरी जानते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपसे उम्मीद रहेगी। क्या संभाला सच में मौजूद है? कुछ लोग संभाला को धरती पर स्वर्ग के रूप में देखते हैं, तो कुछ कहते हैं यह जगह धरती पर है ही नहीं। अगर हम शोध पर विश्वास करें तो हिमालय एक ऐसी जगह है जिसे 1000 नामों की भूमि कहा जाता है, जिसकी अभी भी पूरी तरह से खोज नहीं हुई है। वो है नगर जहाँ भगवान कल्कि का जन्म हुआ। हिमालय के मध्य में एक स्थान है संभाला, लेकिन यह एक अलग आयाम में मौजूद है, जिसे न केवल सनातन धर्म बल्कि तिब्बती, बौद्ध धर्म, चीनी धर्म और कई अन्य धर्मों में भी माना जाता है। संभाला एक ऐसी गुप्त जगह है जहाँ केवल वे ही लोग जा सकते हैं जो इस दुनिया के सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने ज्ञान और आध्यात्मिकता की सर्वोच्च सीमा को पार कर लिया है, जिसका मन पूरी तरह से साफ है, जहाँ केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग ही यात्रा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी आध्यात्मिकता की शक्ति से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, वे कहीं भी कभी भी यात्रा कर सकते हैं। इस जगह के इतने नाम हैं और संभाला उनमें से एक माना जाता है। अमेरिका से लेकर जर्मन नाजीज तक हर कोई इस जगह की तलाश में हिमालय आया था, लेकिन संभाला अभी भी एक गहरा रहस्य है, और इस संभाला का रहस्य है अश्वत्थ वृक्ष, संभाला का सबसे पवित्र पेड़, जिसके नीचे भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। वो पेड़ जिसे हम कल की मूवी में भी देख सकते हैं। और इन सब में महाभारत के कुछ हिस्से छिपे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो आ रहे हैं अहुधा मजधा, दूसरा आगमन, रुद्र चरण, दशावतार का आखिरी अवतार। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूमी भगवान कल्कि के आगमन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 4 नाम लिए और कहा कि ये सब एक हैं जो अंधकार का नाश करेंगे। कई धर्मों में ऐसे योद्धाओं की बात की जाती है। अहुधा मजधा का मतलब है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। दूसरा आगमन का मतलब है ईसा मसीह। दशावतार का आखिरी अवतार भगवान कल्कि। लेकिन रुद्रचरण ये नाम हमें हमारी प्राचीन कहानियों की ओर ले जाता है, जहां हम जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म कैसे हुआ। रुद्रचरण अर्थात संभाला का अंतिम राजा। कल्कि पुराण के अनुसार जब ग्रहों की विशेष स्थिति होगी, कल्कि फिल्म में बताया गया दिन खड़ग अश्वनी नक्षत्र, जब ग्रहों की विशेष स्थिति होगी, एक ऐसी स्थिति जो सालों में एक ही बार देखने को मिलती है, सालों में सबसे काला दिन। खड़ग का मतलब है आग से बनी तलवार। तब भगवान कल्कि विष्णुयास और सुमति के परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन असल में अश्वनी नक्षत्र हमारे ज्योतिष का एक सामान्य हिस्सा है। अश्वत्थामा को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इसीलिए हम उनके माथे पर 3 रेखाएं देख सकते हैं, जिसे विकुंद्र तिलक कहा जाता है। फिल्म का पहला सीन जहां अश्वत्थामा घास का एक टुकड़ा उठाता है और उसे हथियार में बदल देता है। वेद व्यास महाभारत में कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्जुन के अलावा सिर्फ एक अश्वत्थामा था जिसे ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। वो एक योद्धा था जो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किसी भी चीज में कर सकता था, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र की वजह से उसने एक पाप किया, जिसकी वजह से खुद भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। फिल्म में हम देखते हैं कि अपने श्राप के बाद अश्वत्थामा ध्यान करने लगता है और अब वो कमजोर हो गया है। उसके चेहरे पर कई घाव हैं और जब फिल्म में उस पर हमला होता है तो वो घायल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी मणि मिलती है उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और उसके बाद कोई भी हमला उस पर बेअसर है। ये उस शिव मणि का चमत्कार है जो महादेव ने उसे वरदान में दी थी। ऐसी दिव्य शक्ति जिस पे कोई हथियार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बुरी शक्तियाँ नहीं, कोई भूख प्यास नहीं, अश्वत्थामा को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इसीलिए उसके माथे पर 3 रेखाएं देख सकते हैं।
वो तिलक जिसे भगवान शिव अपने माथे पर लगाते थे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिल्म में भी अश्वत्थामा के सिर पर आपको त्रिकुंड तिलक की 3 रेखाएं दिखती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म में अश्वत्थामा सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है, लेकिन महाभारत के दृश्यों में जब वो कृष्ण या अर्जुन के सामने होता है तब उसकी ऊंचाई सामान्य हो जाती है। यह भी हमारे ग्रंथों से लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। स्कंद पुराण के अनुसार जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं व्यक्ति की लंबाई कम होती जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा द्वापर युग से ही उसकी लंबाई ज़्यादा दिखाई गई है। और यही इस फिल्म की खास बात है कि कितनी बारीकी से चीज़ें दिखाई गई हैं। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण, हमें पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि वो भैरव हैं, जिसे हम शिव का रूप काल भैरव मानते हैं, काशी के रक्षक। लेकिन साथ ही हम उनकी जन्म कथा में भी देखते हैं वो एक टोकरी में मिले थे, एक जहाज के कप्तान बिल्कुल सूर्यपुत्र कर्ण की तरह, जिन्हें एक सारथी ने टोकरी में पाया था बिल्कुल कर्ण की तरह। भैरव के शरीर पर हमेशा एक ढाल होती है जो कई मायने में उसके शरीर का एक हिस्सा है। अश्वत्थामा यह ब्रह्मदेव का गांडीव है, इसका विरोध असंभव है। गांडीवधारी अर्जुन महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक, जिसने अपने गांडीव से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। एक ऐसा अस्त्र जिससे अर्जुन युद्ध कर सकता था 1 लाख योद्धाओं से। महाभारत के अनुसार इस गांडीव का निर्माण महादेव ने किया था, जिसके बाद यह वरुणदेव का अस्त्र बन गया और अर्जुन को मिल गया। इसके साथ ही उसे अच्छा तर्कस भी मिला, एक ऐसा तर्कस जिसके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन महाभारत के युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन सूर्यपुत्र कर्ण, जो परशुराम के शिष्य थे, और उनके साथ में ही था विजय धनुष, वह धनुष जिसका प्रयोग स्वयं महादेव ने किया था त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, जिससे परशुराम ने योद्धाओं का वध किया था। वो धनुष जिसके सामने कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए हम फिल्म में वो सीन देखते हैं जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वो अग्निदेव का रथ है, महादेव का धनुष। श्री हनुमान और श्री कृष्ण के साथ ही अगर वह योद्धा अपना रथ 2 कदम पीछे ले जा सके तो वह कितना शक्तिशाली होगा। इन 2 धनुषों का अस्तित्व अर्जुन के युद्ध की ओर संकेत करता है, या यूँ कहें इंद्रदेव और सूर्यदेव का युद्ध। अगर हम इतिहास में देखें तो हर युग में इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच युद्ध होता है। द्वापर युग में अर्जुन और कर्ण, और अब कलयुग में युद्ध में हम उनके धनुष का इस्तेमाल होगा। हम जानते हैं कि अर्जुन का गांडीव महादेव की रचना है, लेकिन कल की पुराण के अनुसार काली की रचना भी महादेव से ही हुई थी। हमने मूवी में देखा कितने महान यास्किन अर्जुन का गांडीव उठा लिया बहुत ही आसानी से। इसका एक कारण हमें हमारे ग्रंथों से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव के शरीर के अगले भाग से धर्म और अच्छाई की रचना, और उनके पीठ से यानी आखिरी भाग से अधर्म और बुराई की रचना, जिसका सबसे बड़ा रूप काली यसुर, और शायद इसीलिए सुप्रीम यास्किन काली है या काली के नियंत्रण में है। उसने अर्जुन का गांडीव उठा लिया बहुत आसानी से। जिस चीज़ से हमने शुरुआत की थी, श्री जगन्नाथ का नाम, मूवी के मिड में सुप्रीम यास्किन की बात, बहुत कुछ बदल गया। अचानक जगन्नाथ का नाम संयोग नहीं है। कल की पुराण के अनुसार वो जगह जहाँ आखिरी लड़ाई हुई, काली और कल की अवतार होने जा रहा है, वह जगन्नाथपुरी है। जिसके अलावा जगन्नाथ के उल्लेख से हम मान सकते हैं वह परियोजना जिसके बारे में बात की गई है, उसमें जो सीरम है वह सीरम और कुछ नहीं है, बल्कि भगवान का एक हिस्सा है। ब्रह्म पदार्थ जो जगन्नाथपुरी में रहता है वह श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन है। वो आ रहे हैं, 10 अवतार के आखिरी अवतार भगवान कल्कि। जगन्नाथ का रथ आएगा, हर चक्कर में वो विनाश लेकर आएगा। धरती माँ की कोख से धरती का जन्म होगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा।